हार्ट की जांच की निशुल्क सेवा देगा। नेशनल हॉस्पिटल जयपुर के घाट गेट स्थित चांदी का ताजिया मोहल्ला सरायवाला में स्थित नेशनल हॉस्पिटल में अब हार्ट की जांच निशुल्क होगी। आपको बता दें कि 1992 में अंसारी बिरादरी की ओर से नेशनल हॉस्पिटल एक टीन शेड में शुरू किया गया था। धीरे धीरे अब्दुल कादिर अंसारी ने इस छोटे से अस्पताल को एक नया रूप दिया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग ही रहते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के अंतर्गत बहुत ही कम खर्चे में इलाज किया जाता है। वैसे तो यह अस्पताल प्रसव के लिए जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस अस्पताल में अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल के नायब सदर अब्दुल मजीद, सेक्रेटरी खलील अंसारी व सदस्य लतीफ अंसारी ने अस्पताल के बारे में जानकारी दी। अस्पताल के अन्य मेंबरान शफी ठेकेदार, सत्तार नेता हबीबुल्लाह, मुख्तियार अहमद, सईद अंसारी, रईस अंसारी, अकील अंसारी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि हम 4 दीवारी में नेशनल हॉस्पिटल द्वारा मरीज को अच्छी सुविधा के साथ सस्ते इलाज देने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल मंगलवार और गुरुवार को 2:30 बजे से 4 बजे तक हार्ट की जाँच निःशुल्क की जाएगी। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम और डॉक्टर बढ़ाकर हार्ट की जांच 24 घंटे हो। मेरा नाम खलील अहमद है और मैं इस हॉस्पिटल का खादिम, एक तरह से सेक्रेटरी हूँ। और ये सभी साहिबान जी
नेशनल हॉस्पिटल है। जी नेशनल हॉस्पिटल के ये 92 की बात है जब हमने ये टीन शेड के अंदर इसको चालू किया था। उस वक्त हमने 5 रुपए से चालू कराया था विथ मेडिसिन। तो शुरू में ही हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। 300 350 पेशेंट आउटडोर के थे मतलब। बाद में हमें कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि भाई जच्चा खाना हम खोलें, तो उसके लिए हमने कोशिश करी तो एक ही पार्टी तैयार हो गई। ये पार्टी का नाम था अब्दुल कादर अंसारी, जो हमारी बिरादरी के थे, जो जनेवा में रहते हैं। इनका अभी रिसेंटली 1 साल हुआ इंतकाल हो गया। तो बिल्डिंग भी उन्होंने पूरी बनाई है और कूलिंग प्लांट भी उन्हीं का है और लिफ्ट भी उन्हीं की तरफ से दी गई है, मतलब ये लगाई गई है। नया और पुराना दो बना है ये तो। जी नई बिल्डिंग जो बनाई है वो हमने, इसकी जो आमद हुई है 8-10 साल तक तो हमें कोई आमद नहीं हुई थी, नो लॉस नो प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन जैसे हमने मेडिकल सोनोग्राफी और जांच के लैब ये हमने खोली तो उससे हमें कोई बचत होनी शुरू हो गई। उसी बचत से हमने ये ज़मीन खरीद के ये अस्पताल हमने ये नई बिल्डिंग बनाई है। मतलब इसमें हमने क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? हाँ देखिए, मेन तो ये सहूलियत गायनिक की थी। चच्चा खाने हमने खोला था तो आज भी वो 2-3 डॉक्टरनियाँ बैठती हैं। अभी से एक छुट्टी पे हैं, 2 अभी यहाँ पर हैं और एक पेडियाट्रिक है, बच्चों का डॉक्टर है। और पुरानी बिल्डिंग में कॉस्मेटिक और एलर्जिक वाली डॉक्टरनी बैठी हुई है। नई बिल्डिंग के अंदर जो है हमने ये थेरेपिस्ट का रखा है, डेंटिस्ट का रखा है, ENT का है, जनरल मेडिसिन है। और हमारे जो मेन स्पेशल जो है वो सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी की रेट हमारी जयपुर में सबसे कम है और ये हमारे एवरेज जो है 60-70 रोजाना होती है मतलब। और जांचें भी करीब करीब सभी हैं और सभी की जो है मतलब रेटें जो है बहुत मुनासिब है मतलब। तो अभी वैसे गवर्नमेंट की सहूलियतें काफ़ी हो गई है तो इससे पेशेंट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पेशेंट जो है कम से कम 200-250 पेशेंट तो डेली आते ही हैं मतलब। जो आगे भी कोई प्लानिंग है हमारी और जैसे आंखों का भी खोलने का है और भी जैसे जो सहूलियतें होगी जो हम कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। हमारी टीम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और ये प्राइवेट अस्पताल में इसका अपना नाम है मतलब। प्राइवेट अस्पताल में सोनोग्राफी का जो है ना ये एक रिकॉर्ड है। हमने यहाँ पर जो है 14 कैंप आँखों के लगाए हैं मतलब, जो फ्री है, जिनमें काफ़ी लोगों की आंखें बनाई गई हैं और आसपास जितने भी स्कूल थे 40-50 उनकी भी जांचें करा के चश्मे दिए गए हैं मतलब। और यहाँ आजियों के टीके भी लगातार लगते आए हैं और जो सहूलियत यहाँ मिली है आजियों को वो कहीं नहीं मिली है। ये एक थोड़ा सा है मतलब आगे का यह है कि पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने ज़मीन ले ली है, कुछ अभी पेंडिंग में है, जो उसमें कुछ मुश्किलात आ रही हैं। तो आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये मुश्किलात भी जो है हमारी आसान हो जाएगी। सुना है कि यहाँ पे हार्ट की जांच भी शुरू की गई है। हाँ हार्ट की जाँच शुरू है यहाँ और हार्ट की जाँच हम फ्री के अंदर कर रहे हैं। किसी से कोई पैसा कोई पर्ची कुछ नहीं है, हम फ्री के अंदर देख रहे हैं उनको मरीजों को। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम पेशेंट आते हैं या सभी वर्ग? नहीं यहाँ सभी वर्ग के आते हैं सब, कोई मुस्लिम होगा कोई किसी का वो नहीं है, सभी वर्ग आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर्स कितने लगेंगे? 10 डॉक्टर हैं सब, 10 डॉक्टर। इसमें महिला कितनी है? और 4 महिला डॉक्टर हैं। थेरेपी की सुविधा भी बताई गई है किस तरह? हाँ थेरेपी की सुविधा भी है यहाँ पे। मोहम्मद शफी अंसारी, मैं मेंबर हूँ साहब बस। मेरा नाम डॉक्टर MS खालिद कासमी। ये बताइए यहाँ जो नेशनल हॉस्पिटल में आप कब से हैं और किन किन मरीजों का इलाज करते हैं? मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लगभग 10 महीने हो चुके हैं और मैं इसके पहले मैं टाटा हॉस्पिटल में था और मैं इंडस्ट्रियल मेडिसिन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था और मैं वहाँ पिछले 31 साल काम किया है। 31 साल का मुझे तजुर्बा है और मैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और जिसको डायबिटीज़ भी बोला जाता, थायराइड और चेस्ट की जितनी डिजीज़ है, सीने की जितनी बीमारियां हैं, वो सब उसकी स्पेशलिटी मेरे पास है।
तो मैंने फेलोशिप किया है इंडस्ट्रियल मेडिसिन में, और उसमें चेस्ट की बीमारियों पर खास तौर से विशेष रूप से ध्यान दिया जाता, जो फेफड़े की बीमारियां होती हैं। और वैसे लोग जो लोग पत्थरों के कान में काम करते हैं या घरों में पॉलिशिंग करते हैं, स्टोन का काटते हैं, कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, इसकी स्पेशलिटी मैंने की हुई है। और मैंने 32 साल 31 साल सिर्फ यही काम किया। तो मैं मेडिसिन से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से, और इसी तरह के मरीज मेरे पास यहाँ भी आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बच्चा अगर होता है तो 7,000, दूसरे बच्चे के 6,000, और ऑपरेशन कर 18 से 20,000 दवाई इसके अंदर है। अगर सुबह 10 से 1 बजे पहले तो 18,000 और दवाई इस बंद, और 2 बजे बाद जो है ना 20,000 है। तो दवाई वगैरह सब उसमें आ जाती। 3 दिन का मैटर, 4 दिन का मैटर रहता है। और लगभग दिन भर में कितनी डिलीवरी हो जाती है? देखो जी, अभी ऐसे तो क्या बता नहीं सकते, मगर टोटल जो है ना हमारे इस महीने में हुई 65। मैं यहाँ 12 साल से हूँ एज गायनेकोलॉजिस्ट, और इस हॉस्पिटल में मुझे जाके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं गरीबों की देखभाल करूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एडवांटेज रहा, और यहाँ पर हमारी रेट्स भी बहुत कम है। देखा जाए तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी जयपुर में हैं, उसके मुकाबले इस हॉस्पिटल में रेट कम है। यहाँ के मेंबर्स का व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा, और जो हमारे स्टाफ हैं, सिस्टर्स वगैरह, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ तो बहुत ही गरीब आते हैं, लेकिन हाँ, सब तरह के मरीज़ को हम ट्रीट करते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में जाएं। उसमें मरीज़ को आगे भी सही रहता है और उनका खर्चा भी कम रहता है। तो हमारे यहाँ मान लीजिए आप, हम 50-60 डिलीवरी हर महीने होती है, जो कि मैं कराती हूँ। एक दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनकी डिलीवरीज अलग मानी जाएगी। तो मैं उसमें से मान लीजिए अब सिर्फ 45 डिलीवरीज, 40 से 45 तो हम नॉर्मल ही करते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल कर ही नहीं सकते, जिसमें माँ और बच्चे को खतरा है, तो उसमें हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो इसलिए कितनी भी मेहनत लगे, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही मरीज की कोशिश की जाए। आप तो नेशनल हॉस्पिटल के नायब सदर हैं, तो काफी तमन्ना होगी कि हॉस्पिटल और ज्यादा तरक्की करें। तो क्या सपना देखा है इसके लिए आपने भविष्य में? भविष्य में ये सपना देखा है हमने कि हम इसको ज़्यादा ऊंचाई पे ले जा सकें, और जो चीज़ें महंगी, जो चीज़ें हैं, जो लोग वहाँ से लोगों से और जगह से फ़ायदा नहीं उठा सके, हम सस्ते में उसको मुहैया करा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी दे सकें। हार्ट की है, और भी जो भी है, डायबिटीज़ के, और जो डॉक्टर्स हम बैठाना चाह भी रहे हैं। अभी तो मैं इस पे चल रहा है, गायनिक पे ज़्यादा चल रहा है जोर है, और हमने सोनोग्राफी भी हमारे यहाँ लगातार हो रही है। और जो मशीनें हैं हम ला सकते हैं, इतने लाने की तैयारी में है कि कोई डॉक्टर्स हमें सही ढंग से अगर मिल जाएगा तो हम इसे और ऊंचाई पे ले जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे कोई सरकारी डिस्पेंसरी भी खुले इस अस्पताल में? भाई, सरकारी अगर डिस्पेंसरी खुले तो वो ढंग से, अगर वो हमारी कमेटी के इसमें अंडर में हो, तो मैं अच्छा समझता हूँ कि वो क्या कमेटी ढंग से काम कर लेती है। और सरकारी में तो ये है कि जो वहाँ के आए और आके फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए, तो वो बैठेगा नहीं बैठे, वो बात की बात है। जैसे हमें बताया गया कि यहाँ पे हार्ट की जांच भी होती है, तो क्या आपने सोचा है कि कभी यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन भी हो? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन भी हो, सबसे अच्छी बात है। तो क्या कोशिश कर रहे हैं? भाई, कोशिश तो ये कि डॉक्टर्स अगर अच्छे मिल जाते हैं तो हमारे पास तो चीज़ें मुहैया कराने का काम है, हम करा सकते हैं मुहैया। जो चीज़ें कमी है तो उनको और करा देंगे हम। अगर इसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई हार्ट का ऑपरेशन में अगर आपको एसएमएस के डॉक्टर बुलाने पड़े तो आप बुलाएंगे? हाँ, बुला लेंगे। तो सब उससे अभी भी जो पैनल बना के चलते हैं हम, कि ये जनरल, ये गायनिक का भी चल रहा है, तो हमारे पास कोई डॉक्टर्स हैं, और हमारे पास बेहोश वाले भी आते हैं, और भी आते हैं। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी, तो उनसे भी रब्ता रहता है कि उनको बुला लिया जाता है। तो हम हर तरह से उस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अपना नाम और अपना पद बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, वाइस प्रेसिडेंट मेरी वो यहाँ की वो है।